बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा यूनिट नंबर 1 यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बाद देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्शन को। तो बेटा जैसा कि आपने ये रिफ्लेक्शन के हवाले से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि लाइट की एक रे जो है यानी इंसिडेंट रे आती है एक मीडियम पे और टकराती है किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से, और टकराने के बाद वापस पहले मीडियम में आ जाती है। तो ये जो उसका मुड़ना है वापस उसी यानी मुड़ना इस तरह से हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर हों, तो हम ये कहते हैं कि ये फिनोमेना रिफ्लेक्शन का हुआ है। अब वाटर वेव्स की सूरत में ये कैसे होगा कि जब वाटर की वेव्स के रास्ते में हम बैरियर रखेंगे और इंसिडेंट रे जो है वो आएगी और टकराएगी। ये लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये इसके साथ परपेंडिकुलर है बैरियर के साथ, ठीक है। तो ये इसके साथ टकराएगी और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी, और मुड़ने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा वो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट के इक्वल होगा। तो हम यूँ कहेंगे कि इसने रिफ्रैक्शन किया है। अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्शन के हवाले से कि लाइट की एक रे आती है जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुज़रती है और एट सम एंगल वो बेंड कर जाती है, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग है ये रिफ्रैक्शन है, लाइट का स्ट्रेट पाथ से ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरते हुए बेंड हो जाना, ठीक है। तो अब जो है बेटा कि रिफ्लेक्शन को वाटर वेव्स की सूरत में देखें तो वो कैसे होगा। तो उसमें आप देख लें ज़रा, ये वाटर वेव्स आ रही हैं और ये आने के बाद जो है ये रास्ते में बैरियर रखा हुआ है। और बैरियर के हवाले से मैं ज़रा बात बता दूं, अगर आप अपनी बुक की डायग्राम में देखें ना बेटा, वहाँ पे क्या होता है कि एक जगह आपने देखा कि बैरियर रखा हुआ है, उस बैरियर रखने की वजह से ना नीचे बॉटम में एक साइड की हाइट जो है वो कम हो गई है और वाटर की यानी कि डेप्थ जो है, जबकि दूसरी वाटर साइड की जो डेप्थ है वो ज़्यादा हो गई है। तो आपने देखा होगा कि जब वाटर की जो स्पीड होगी वो डेप्थ वाली साइड पर ज़्यादा होती है, जबकि शैलो वाटर में इसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है। अब ये स्पीड क्यों कम होती है, क्या मसला है इसमें? उसकी रीज़न ये है कि जब जो क्या कहते हैं जो शैलो रीजन होता है उसमें वेव्स को कंप्रेस होकर जाना पड़ता है, इसलिए स्पीड कम हो जाती है, जबकि डीपर रीजन में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए जब वाटर वेव्स गुजरती हैं डीपर मीडियम से शैलोअर मीडियम की तरफ, तो उसकी एट सम एंगल जो है उसको मुड़ना पड़ता है। ये जो मुड़ना है वाटर वेव्स का एक मीडियम से यानी डीपर से शैलो रीजन की तरफ या शैलोअर से डीपर रीजन की तरफ, ये जो मुड़ना है ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होता है और बेंडिंग के बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कम होता है, ठीक है बेटा। अब डिफ्रैक्शन को देख लेते हैं। वैसे तो डिफ्रैक्शन क्या है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड शार्प एजेस को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। ये बेटा प्रीवियस क्लासेस में नहीं हुआ करता था। 2013 में जब आपकी 10th क्लास की फ़र्स्ट टाइम बुक आई थी तो ये उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इसके अंदर देख रहे हैं आप जो है कि आपको डायग्राम में ये दो स्लिट्स नज़र आ रही हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, आप मेरा हाथ नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं आपको कहूँ कि इसके नीचे से गुजरें, एक दरवाजे की चौखट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेंड करना पड़ेगा, आपको इससे टकराना नहीं है। तो आपको पता है कि जब आपको गुजरेंगे तो आपको झुक कर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मज़ीद छोटा कर दूं इसको, मज़ीद झुकना पड़ेगा आपको, और छोटा कर दूं और ज़्यादा झुकना पड़ेगा, ठीक है बेटा। लेकिन अगर मेरे हाइट के बराबर हो जाए चौखट तो गुजरना तो पड़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत बेंडिंग तो आपको फिर भी करना पड़ेगी। तो इस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बैरियर्स हैं ये दो इसके दरमियान की ओपनिंग स्लिट है, ठीक है। जब वेव्स जो हैं ये जो आपको नज़र आ रही हैं इसकी यानी लेंथ बड़ी हो और स्लिट की ओपनिंग छोटी हो, तो अब गुज़रते हुए क्या होगा, जब ये इसमें से गुजरेंगी तो गुज़रने की वजह से इसको भी उसी तरह करना पड़ेगा, इस तरह हमें करना पड़ रहा था, ये बेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो बेंडिंग है ये बेटा डिफ्रैक्शन है। अब अगर बेटा ये है कि ये स्लिट आप बुक में डायग्राम में देखें, अब इस स्लिट छोटी है, अगर मैं स्लिट को थोड़ा बड़ा कर दूं जैसे सेकंड डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो बेंडिंग तो होगी लेकिन कम हो जाएगी, क्योंकि अब वेव्स को उतनी ज़्यादा कम रास्ते से नहीं गुजरना पड़ रहा, इसलिए बेंडिंग करेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।